बेटा अगला हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 लीनियर प्रोग्रामिंग का। लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए बेटा कुछ सवाल ज़रा चेक कीजिएगा। फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन आपको लिख के दी जा रही है 2x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से आप x की वैल्यू मालूम करें। बेटा तो -5 जब वहाँ गया तो 3 में ऐड होके बन गया 8। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्रॉस डिवाइड हुआ तो 8 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 4। अब ये कह रहा है कि x या तो बड़ा है 4 से या फिर बराबर है 4 के। तो जो सोल्यूशन सेट बनेगा बेटा वो कहाँ से शुरू करोगे? 4 से। 4, 5, डॉट डॉट डॉट। क्लियर हो गई बात? यानी x की वैल्यू निकालनी है और सोल्यूशन सेट पूछ लेगा आपसे कि क्या बनेगा। एक इक्वेशन दी हुई है 4x - 3y बराबर 8, कह रहा है इसका x इंटरसेप्ट बताओ। बेटा याद रखना x इंटरसेप्ट का मतलब x की वो वैल्यू होती है जो y को 0 पुट करवाने से हासिल हो, और y इंटरसेप्ट का मतलब y की वो वैल्यू होती है जो x की जगह 0 पुट करवाने से हासिल हो। तो इसने सवाल में पूछा कि x इंटरसेप्ट बताएं क्या है। तो x इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए जहाँ भी y आया ना उस y को 0 पुट करवा देना। बेटे y की जगह 0 पुट कराओगे तो 3 0 अभी 0 हो जाएगा और इसमें से x की वैल्यू निकाल लें। 8, 4 क्रॉस डिवाइड हुआ, 8/2, 4 का मतलब बन जाएगा 2, तो ये बन जाएगा x इंटरसेप्ट। यानी x इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए सिंपल y की जगह 0 पुट करवा दीजिएगा तो जो आपको x की वैल्यू मिलेगी वो कहलाएगी x इंटरसेप्ट। ठीक है। अच्छा, अगला ये आपसे कह रहा है कि एक सोल्यूशन, एक सेट दिया हुआ है, आपको कह रहा है इसको पढ़ते इस तरह से है बेटा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r। यानी x इस तरह से है कि x का ताल्लुक है रियल नंबर से। रियल नंबर का मतलब कोई सा भी नंबर। एंड x इज़ ग्रेटर देन 5। कह रहा है x का ताल्लुक तमाम रियल नंबर से है लेकिन x जो है वो 5 से बड़ा है। तो बेटा अभी मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्या बताया था कि 5 नहीं शामिल करना, 5 से बड़ा नंबर शामिल करना है। इसलिए आप 5 को रखवाएंगे ओपन इंटरवल में। राउंड ब्रैकेट के साथ जो भी वैल्यू दी जाती है इसका मतलब हमें उस वैल्यू से स्टार्ट नहीं करना होता, हमें उसके आगे से शुरू करना होता। तो हमने 5 को राउंड ब्रैकेट के साथ रखवाया। बेटा अगर ये आपको क्वेश्चन में कहता ना कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो इसका मतलब 5 भी शामिल करना है, तो फिर मैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू करवाता। तो मुझे ये काम करने को नहीं बोला गया। मुझसे कहा गया कि x को 5 से बड़ा रखवाओ, यानी 5 से बड़ा रखवाने का मतलब 5 को सोल्यूशन में शामिल नहीं करो। तो 5 के सोल्यूशन में शामिल नहीं करो, दैट मीन्स 5 के साथ लगा दो राउंड ब्रैकेट। और कहाँ तक ले जाओ? इन्फानाइट तक। तो बेटा पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इन्फानाइट तक कभी आप पहुँच नहीं सकते, तो वो क्लोज इंटरवल में कभी आ ही नहीं सकता, वो रहेगा ओपन इंटरवल में। ठीक है। अगला है लीनियर प्रोग्रामिंग इज यूज्ड टू ऑब्टेन ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब ये कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं बेटा जिनको ना जहन में रख के जाइएगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग को क्यों यूज़ किया जाता है, क्या हासिल करने के लिए? ऑप्टिमल सोल्यूशन हासिल करने के लिए। अब ऑप्टिमल सोल्यूशन आइदर किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो या किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अचीव करने के लिए ही हम लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं। क्या हासिल करने के लिए? ऑप्टिमल सोल्यूशन हासिल करने के लिए। अगले में कह रहा है सोल्यूशन स्पेस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इंक्लूड्स। अब देखो ज़रा ध्यान से बात सुनना बेटे, जो मैंने क्लास में बताया था, लेस देन इक्वल टू का मतलब बेटा बिलो होता है ना, उस लाइन के बिलो सोल्यूशन मिलेगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो उस लाइन के अबव मिलता। तो क्या है, लेस देन इक्वल टू आए तो सोल्यूशन स्पेस कहाँ मिलेगा? ऑल पॉइंट्स ऑन या बिलो द लाइन। लेस देन इक्वल टू का मतलब होगा कि जितने भी पॉइंट्स हैं या तो वो लाइन पर हों, उसके लिए ऑन इस्तेमाल किया, और लेस की वजह से बिलो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन स्पेस होगा वो इस लाइन के ऊपर या तो कोई पॉइंट हो ऑन इक्वल की वजह से, और लेस की वजह से बिलो। अगर ग्रेटर देन होता बेटे तो बिलो के बजाय अबव लिख देते, ऑन वैसे ही रहता। ठीक है। फिर कह रहे हैं डैश एंट्रीज हुज वैल्यूज़ आर टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। वो कहलाते हैं बेटे डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करवाते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू। डिसीजन वेरिएबल नाम याद रखिएगा। डैश स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप याद करें बेटे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ही तो हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मालूम कर रहे होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो स्पेसिफाई करता है हमारा गोल को, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए। और लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए बेटा जो लिमिटेशंस इस्तेमाल होती हैं ना और रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई होती हैं, लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शंस, उनको कंस्ट्रेंट्स भी कहा जाता है।
तो जब भी आपसे पूछे कि लीनियर प्रोग्रामिंग में अगर लिमिटेशंस लगा दी जाएं, कंस्ट्रेंट्स लगा दिए जाएं या रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएं, तो इसका मतलब एक ही बात होगी। अगले में कह रहा है द रीजन ऑफ सोल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग कॉल्ड फीजिबल रीजन। लीनियर प्रोग्रामिंग का जो सोल्यूशन रीजन होता है उस रीजन को फीजिबल रीजन कहा जाता है, जिसको आप शेड करते थे, याद है, जिसे आप शेड करते थे ना, वो फीजिबल रीजन कहलाता था। अब कह रहे हैं ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0, इसका नाम पूछ रहा है क्या है, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी है। लीनियर क्यों है? क्योंकि एक्स की पावर 1 है। और इनइक्वालिटी क्यों है? क्योंकि इसमें लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ हुआ हुआ है। तो जब भी लेस या ग्रेटर का सिंबल यूज़ हुआ हुआ हो तो उसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं। और लीनियर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें एक्स की पावर 1 है। आगे बोल रहा है अ पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्रीज लाइंस इंटरसेक्ट, कॉर्नर पॉइंट्स। ये बेटा हमने चैप्टर 9 में आपको याद है जब ग्राफ प्लॉट किया था, तो जहाँ पर हमें सोल्यूशन मिल रहा था, जिस एरिया को हम शेड करते थे, उस शेडेड एरिया को जितने भी पॉइंट्स ने कवर किया हुआ होता था, उन सारे पॉइंट्स को ही तो हम कॉर्नर पॉइंट्स कहते थे। अब कह रहा है फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वो फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज करना हो या जिसको मिनिमाइज करना हो, वही फंक्शन कहलाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गई बात?